भारत में मुसलमान कहाँ से आए, तो मोहम्मद गौरी की ही देन है। अगर मोहम्मद गौरी नहीं होता तो भारत में एक भी मुसलमान होते ही नहीं। जबकि मोहम्मद गौरी सबसे पहले 1175 में हमला किया, भारत में जीत गया, फिर 3 साल के बाद हमला किया, वहां पे हार गया, मुंह बुढ़ू बना दिया लेखा। अब हार गया तो आप अस्थिर रहो, लेकिन फिर इसने हमला किया। आई होप कि आप लोग मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। एंड आज के इस वाली वीडियो में हम जानेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। यानी कि अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी महमूद गजनवी का बिल्कुल उल्टा काम करता था। जहां एक और महमूद गजनवी का काम था भारत से धन को लूट करके विदेशों में लेकर के जाना, यानी कि अपने क्षेत्र में लेकर के जाना, वहीं दूसरी ओर मोहम्मद गौरी का काम था भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। यानी कि अगर हम बात करें कि भारत में मुसलमान कहाँ से आए, तो मोहम्मद गौरी की ही देन है। अगर मोहम्मद गौरी नहीं होता तो भारत में एक भी मुसलमान होते ही नहीं। समझिए कि इसी का देने के भारत में मुसलमान एकदम आराम से बिंदास रह रहे हैं, और पाकिस्तान में जितने भी मुसलमान हैं वे सब मोहम्मद गौरी का ही देन है। अब देखिए, अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है। क्या है? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में, कब? 1173 ईस्वी में गौर सम्राट, गौर एक छोटा सा राज्य है और इसी का शासक बना। समझिए, यहाँ पे जैसे हम अगर बात करें अपने देश भारत की, तो भारत में भारत का राजा कोई और है, और भारत के किसी भी राज्य, जैसे पंजाब हो गया, तो पंजाब का राजा कोई और है। जिस तरह से पंजाब राज्य भारत सरकार के अधीन काम करता है और पंजाब के राजा भारत सरकार के अधीन काम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मोहम्मद गजनवी का एक साम्राज्य था, गजनी साम्राज्य, और गजनी साम्राज्य के अधीन गौर एक छोटा सा राज्य था। तो हम अब कह सकते हैं कि गौर एक छोटा सा राज्य है और इसी गौर का राजा बना महमूद गौरी। तो महमूद गौरी भी महमूद गजनवी के गुलाम की तरह कार्य करता था। यानी कि जो ये मोहम्मद गौरी था यह इसका गुलाम था, और गौर जो था यह गजनवी साम्राज्य के अधीन था। तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने 1173 ईस्वी में इसी गौर साम्राज्य का राजा बना, और राजा बनने के 2 साल के बाद भारत पर आक्रमण कर दिया। सोचिए कि राजा बना, तुरंत भारत पे आक्रमण, ले हमला तुरंत ना। यानी कि अब देखिए, अगर हम बात करें कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक किसको माना जाता है, तो मोहम्मद गौरी को। अगर ये मोहम्मद गौरी नहीं होता तो भारत में आज एक भी मुसलमान नहीं होते ना। यानी कि मोहम्मद गौरी ने ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किया था, और मोहम्मद गौरी को ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पोर आक्रमण किया, और वही भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बन गया। लेकिन भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो मोहम्मद गौरी ने। यानी कि 1173 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा और 2 साल के बाद भारत पर आक्रमण कर दिया। यानी कि 1175 में यह भारत पर आक्रमण किया, और सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण इसने कब किया था, तो 1175 में। किस क्षेत्र पे किया था अगर हम बात करें, तो मुल्तान पे किया था, और मुल्तान को इसने जीत लिया। 1175 में किया तो जीत लिया ना। बहुत इसको गर्व था कि नहीं, हम युद्ध जीत लिए तो एक क्यों ना एक और हमला कर दे। एक और हमला किया तब ले हार गया। मतलब कि मोहम्मद गौरी सबसे पहले 1175 में हमला किया, भारत में जीत गया, फिर 3 साल के बाद हमला किया, वहां पे हार गया, मुंह बुढ़ू बना दिया लेखा। अब हार गया तो आप अस्थिर रहो, लेकिन फिर इसने हमला किया। देखिए कैसे, अगर हम बात करें कि 3 साल के बाद इसने फिर हमला किया, यानी कि पहली बार इसकी पराजय हुई। अगर हम बात करें कि मोहम्मद गौरी ने भारत में हमला तो किया, लेकिन कब हार गया, किस समय हार गया था, तो 1178 में हार गया था। 3 साल के बाद हमला किया, फिर से हार गया। इसको किसने हराया था, तो भीम द्वितीय ने ना। महाभारत के भीम थे ये, महाभारत के भीम से यह हार गया था। मुंह बना दिया इसे उर्वा लेगा, तो ये करो, यहाँ पे ये हार गया। और यह इसकी दूसरी हमला थी। यानी कि मोहम्मद गौरी की पहली हमला इसने जीत लिया, दूसरा हमला किया बस हार गया। यहाँ पे किससे हार गया था, तो भीम द्वितीय से हार गया था। अब देखिए, जब इसने हमला किया था ना भारत पे मोहम्मद गौरी, तो उस टाइम पे पूछता है क्वेश्चन कि उस टाइम पे दिल्ली का शासक कौन था, तो पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान उस टाइम पे दिल्ली का राजा था। और पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज चौहान ना देकर कभी कभी पृथ्वीराज तृतीय भी देता है, तो आप लोग वहाँ पे
कंफ्यूज मत होइएगा। तो पृथ्वीराज तृतीय उस टाइम पे दिल्ली का राजा था। अब मोहम्मद गौरी हमला कर रहा था, दोनों में हो गई भिड़त। अब प्रथम हो गया इसी में तराइन का युद्ध 1191 में। तो तराइन का प्रथम युद्ध जब मोहम्मद गौरी किया यहाँ पे, तो उसकी सामना हो गई पृथ्वीराज चौहान से, और पृथ्वीराज चौहान ने इसको बुरी तरह से हरा दिया। यानी कि तराइन की प्रथम युद्ध 1191 में तो हुई थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान से हार गया। अब इसको अपनी हार स्वीकार न थी कि हम हार गए, एक छोटा सा राजा हमको हरा दिया, तो यह नहीं माना। फिर हमला किया ना दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान पर, और इसमें यह जीत गया। यानी कि 1192 की यहाँ पे तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी यानी कि मोहम्मद गौरी हार गया था। किससे हारा था? पृथ्वीराज चौहान से हारा था। और तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता था? तो पृथ्वीराज चौहान। लेकिन एक साल के बाद फिर युद्ध किया, तो इसको हम लोग तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। तो एक साल के बाद यानी कि 1192 में, तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गया। जब जीता तो इसने दिल्ली पर राज कर लिया, और दिल्ली से पूरा पंजाब ये कर दिया, और ये पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया पृथ्वीराज चौहान को हरा करके। वहां पे ये गुलाम ना हो गए पृथ्वीराज चौहान, तो गुलामी में कोई क्या कर सकता है बताइए। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यह जीत गया। फिर जब इसको रहा नहीं गया, तो इसने फिर एगो युद्ध किया। कौन? मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी जब एगो और युद्ध किया, कहाँ पे? तो चंदावर का युद्ध यह कहलाता है। चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध कहलाता है। और चंदावर का युद्ध 1194 में किया गया था ना। जयचंद, जयचंद एक राजा है जिससे कि यह हार गए थे ना। यानी कि चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें जयचंद की हार हुई और मोहम्मद गौरी जीत गया। तो देखिए, यहाँ से हर लाइन से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता था? तो पृथ्वीराज चौहान। कौन हार गया था? तो मोहम्मद गौरी। तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन हार गया था? तो पृथ्वीराज चौहान। और कौन जीता था? तो मोहम्मद गौरी। 1194 में चंदावर का युद्ध में किसके किसके बीच में हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें जयचंद की हार हुई और मोहम्मद गौरी इसमें जीत गया। अब जब जीत गया ना, तो यहाँ से अपना पूरा राजपाट अपने एक गुलाम को दे करके, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दे करके यह रवाना होने लगा। और जब रवाना होने लगा, तो यहाँ पे इस पे हमला हो गया। यानी कि मोहम्मद गौरी भारत में बहुत युद्ध किए, बहुत युद्ध किए, बहुत युद्ध जीता भी। और जीतने के बाद जब यह शारीरिक रूप से थाक गया, तो जाने लगा, इसे भारत से जा रहा था तभी बीचवे में एगो खोखर नामक जाट जो थे ना, यह एक उप समूह थे। अब इस पे हमला कर दिए, बस वहां पे मर गया। इसे पूरा हाथ पे से पसार दिया, पूरा मर गया वहां पे मोहम्मद गौरी। जब जा रहा था तभी बीच में इस पे हमला हो गया और यह मर गया। तो यह मरा था 15 मार्च 1206 में। तो इसकी मृत्यु 15 मार्च 1206 में हुई थी ना। तो ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि मोहम्मद गौरी जाते समय अपने जो नेतृत्व यानी कि अपना जो दायित्व था वो किसको सौंप करके गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का ना। और यहाँ से होती है गुलाम वंश की शुरुआत। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, यह दिल्ली की स्थापना किया, लेकिन इसको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया आप लोगों से ऐसे कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यह किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का। और मोहम्मद गौरी किसका गुलाम था? तो महमूद गजनवी का। और महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो सुबुक्तगीन का। सुबुक्तगीन कौन था? तो गजनी साम्राज्य का संस्थापक था ना। और यहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई। तो दिल्ली को यानी कि देश को संभालने लगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, पहले इसको हम लोग करते हैं एक बार रिवीजन। सबसे पहले कि मोहम्मद गौरी किसके विपरीत था? तो महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी किसके विपरीत था? मोहम्मद गौरी का। महमूद गजनवी का उद्देश्य क्या था? तो भारत से धन को लूटना। और मोहम्मद गौरी का उद्देश्य क्या था? मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। भारत में
मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने। और सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण मोहम्मद गौरी ने कब किया था? तो 1175 में मुल्तान पे यह जीत गया था। लेकिन जब जीता तो 3 साल के बाद फिर से हमला किया, उसमें यह हार गया ना। वहां पे इसकी सामना हुई थी भीम प्रथम यानी भीम द्वितीय से ना, और 1178 में यह हार गया। तो यह इसकी प्रथम हार थी, यानी कि यह इसकी पहली हार थी और इसका यह दूसरा आक्रमण था ना। और जीतते गया तो फिर से हमला किया पृथ्वीराज चौहान पे, जो कि दिल्ली का राजा था। और इसने पृथ्वीराज चौहान पे हमला किया तो वह काल आया तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया ना, और ये इसमें मोहम्मद गौरी हार गया। फिर से मोहम्मद गौरी हमला किया, तराइन के द्वितीय युद्ध यह कहलाया 1192 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया और पूरी सत्ता जो है वह मोहम्मद गौरी के हाथों में आ गई। अब जब आने के बाद इसने फिर हमला किया, जयचंद को हराया और 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। तो हराने के बाद जब जा रहा था मोहम्मद गौरी तो इस पे हमला हो गया। किसने हमला किया था? खोखर नामक एक जाट थे, इसी ने हमला किया और यह इसके विद्रोही थे मोहम्मद गौरी के। तो मोहम्मद गौरी का मृत्यु कब हुआ था? तो 15 मार्च 1206 को। और 1206 में जब यह मर गया तो पूरा भारत को कौन संभालने लगा? अब कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली की स्थापना की, जो कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक ही कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। लेकिन यह इसका वास्तविक संस्थापक नहीं है। दिल्ली का अगर ऐसे पूछ दिया कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है तो इल्तुतमिश हो जाएगा। हम सबके बारे में पढ़ेंगे। इल्तुतमिश, देखिए यहाँ पे ऐबक जो है वह किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी किसका गुलाम था? मोहम्मद गजनवी का। और मोहम्मद गजनवी किसका पुत्र था? सुबुक्तगिन का। सुबुक्तगिन किस साम्राज्य के संस्थापक थे? तो गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे। और ये जो ऐबक है कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश, जिसको कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया ऐसे कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने किया था तो मोहम्मद गौरी ने। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि भारत पर सबसे पहले किस मुस्लिम ने आक्रमण किया था तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।